शर्मनाक स्थिति है। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट डॉक्टर अजय उपाध्याय, जनरल विशंबर दयाल, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है, ये शोले कब तक धधकेंगे, कब तक भड़केंगे, ये युद्ध कब तक चलेगा? 4 दिन 5 दिन की बात थी, वो बढ़कर 4 से 5 महीने पर आ गई है, 4 से 5 हफ्ते पर आ गई है, यानी कि 30 से 35 दिन। थैंक यू संदीप, आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारक, और ऐसे शुभ अवसर पर आपने मुझे बुलाया है। तो देखिए, जहाँ तक युद्ध की बात है, अमेरिका भी नहीं सोचता था और दुनिया तो बिल्कुल नहीं सोचती थी, खासकर पिछली जब जून की लड़ाई के बाद, कि जो ईरान है वो इतनी नई स्ट्रैटेजी के साथ आएगा, एक नए रूप के साथ आएगा। और जिस तरह से ईरान इस युद्ध में उतरा है, सरप्राइज होने के बाद, डिसेप्शन होने के बाद, कंप्लीटली आउटफ्लैंक्ड होने के बाद, कंप्लीटली टॉप लीडरशिप उसकी एकदम फर्स्ट डे को ही खत्म होने के बाद, पहले दिन से जनरल दयाल ये बात कह रहे थे कि देखना संदीप, आपने पहले ही दिन कह दिया था ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। वही शोले फिल्म का वो डायलॉग कि अरे वो सांभा कितने आदमी थे, तो यहां पर तो कि भाई अकेला ईरान और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। चीन, रूस थोड़ा समर्थन में आवाज दे रहे हैं, पर उससे आगे कुछ नहीं। पर ये जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन है, ये 21 साल पुरानी तैयारी जो ईरान ने कर रखी थी कि सर कट भी जाए, टॉप कमांडर्स मारे भी जाए, तब भी सेना लड़ती रहेगी, 31 टुकड़ियां वो काम कर रही हैं। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को, इसके मायने क्या हैं? देखिए, ये जो खोमेनी की जो इसके मायने ये हैं कि आप कहां कहां ढूंढोगे, कहां कहां मारोगे, मतलब लंबी लड़ाई चलेगी ना। मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंट कमांड है, उनको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, टारगेट्स दे रखे हैं, उसमें गल्फ कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज इंक्लूडेड है, उसके अंदर सॉफ्ट टारगेट्स इंक्लूडेड है। अगर बेसिस अमेरिका के और इजराइल अगर डिफेंडेड है, पूरा गल्फ तो पूरा वेस्ट नहीं, बहरीन में तो ईरान दावा कर रहा है कि हमने एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया, अमेरिका के एयरबेस को। कुवैत ने गलतफहमी में 3 अमेरिकी जहाज, फाइटर प्लेन्स ही गिरा दिए। वो अमेरिका कह रहा हमारी हुई है, और हम भी कह रहे हैं, कई बार फॉग ऑफ फॉर्म हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कल रात को बार बार उन हवाई जहाजों को गिरते देखा है। जब हवाई जहाज साइबर अटैक में आता है ना फर्स्ट टाइम, तो वो हवाई जहाज अल्टी पल्टी खाता है और फिर उसमें आग लगती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये सब ईरान ने अच्छी तैयारी कर रखी है, युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका मुझे लगता है भौंदला गया है, और आज जो मुझे लग रहा है कि वो न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर जो हैं, उनकी थोड़ी बहुत वो करेंगे अपना उनका प्रयोग। जो डर गया सो मर गया, मतलब ट्रंप ने ऐसा खौफ फैला दिया है दुनिया में, उसके सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। देखिए संदीप, लार्जर इशू देखिए, डोमेस्टिक जो इश्यूज बोलते हैं ना हमारी, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के चक्कर में हम अपनी हमारे जो मूल्य है, जो वसूल है, जो असूलों पे दुनिया चलती है ना, इंटरनेशनल लॉ पे चलती है, यूएन चार्टर पे चलती है, हर कोई कहता हम अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहता हमारी कंट्री, हर कोई कहता हम अपने इंटरेस्ट गार्ड कर रहे हैं, कोई ये नहीं कहता हमारी कंट्री की वैल्यूज ये हैं, हमारी कंट्री के प्रिंसिपल्स ये हैं, हमारी कंट्री का पूरा आधार इस चीज पर है। आप साहब अपने इंटरेस्ट तो गाय भी खाती है। आज तो संदीप, हम गांव से हैं, आज का चारा तो गाय भी खाती है, अपने बच्चे के लिए भी छोड़ देती है। लोग वो हैं, वो लीडर ही नहीं इस दुनिया में यार, जो कहते लीडर हैं वो स्टेट्स में नहीं गए, जिनको कल के दुनिया की फिक्र है, कल के आने वाले वक्त की फिक्र है, कल दुनिया कैसी होगी। अरे साहब, ट्रंप ने पहले टैरिफ्स किए, सब चुप हो गए, और अब तो चाइना, तो देखिए चाइना कुछ इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन ये चाइना, रशिया भी तो आइसोलेट हो रहा है, चाइना भी तो मार्जिनलाइज हो रहा है, बाकी किसी के कोई रेलेवेंस नहीं। दुनिया के लिए मायने क्या है इसके? जनरल साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक तस्वीर सामने आ रही है। इसके मायने क्या है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में, आने वाले भविष्य में इसके मायने क्या है? मैं बताता हूं। लॉन्ग टर्म आप, ये स्ट्रेटेजिक एरिया है, मिडल ईस्ट नहीं है, ये दुनिया का मिडल है। हमारी पूरी ट्रांसपोर्टेशन, एयर, नेवल, शिप, सब
ये ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन क्रॉसिंग है, सी लाइंस हैं, यहां से कम्युनिकेशन लाइंस हैं, एयरलाइंस हैं, ये सब के सब पर अगर एक दिन कंट्रोल करता है, अगर ईरान गिर गया तो अमेरिका का यहां कंप्लीट कंट्रोल होगा, एनर्जी पे कंप्लीट कंट्रोल होगा। चाइना को मजबूर होकर रशिया से एनर्जी लेनी पड़ेगी, भारत को भी रशिया के पास दोबारा जाना पड़ेगा एनर्जी के लिए, बिकॉज फिर वो अपनी मनमानी करेगा। दुनिया के लिए ये लड़ाई बहुत खतरनाक है, बिकॉज दुनिया की 5 पावर है, 2 पावर इन्वॉल्व है, रशिया और यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के कारण बिल्कुल इन्वॉल्व है, कोई टाइम नहीं है। अमेरिका मनमानी कर रहा है, भारत जो चौथी पावर है वो शांत है, वो अपना इंटरेस्ट देख रही है, ना कि अपने प्रिंसिपल्स और अपनी वैल्यूज, और दुनिया को बताए कि ये गलत हो रहा है। मतलब पागलपन इस रीजन में अब वो वहशीपन का दायरा कितना बढ़ता है अभी आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा। वर्ल्ड ऑर्डर तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, क्योंकि गब्बर सिंह आउट ऑफ कंट्रोल है AK वाजपेयी, ये बात मानेंगे आप? देखिए, जहाँ तक गब्बर सिंह का सवाल है तो गब्बर सिंह के सामने एक संस्कारी आदमी, बुद्धिमान आदमी, वो तो खड़ा हो तो नहीं पाता है, और होगा भी तो बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से होगा। अभी कहा जा रहा है कि भाई क्यों नहीं पक्ष लेते, क्यों नहीं चुप हो। देखिए, सरकार से बेहतर कोई जानता नहीं है कि इन परिस्थितियों में कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, क्या फर्दर एक्शन होगा। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं, बीइंग ए राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकाला जाए। नहीं, वो ठीक है, पर उसमें शोक संदेश देने में क्या जाता है? शोक संदेश, खालिदा जिया देखिए, जो हमारी कोई दोस्त नहीं थी, शोक संदेश और ना वो अभी प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री के जनाजे में शोक संदेश देने के लिए विदेश मंत्री को भेजा गया। देखिए, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट ना करें प्लीज। अच्छा, ना करें। शोक संद का जहां तक शोक संदेश का सवाल है ना, इजराइल में भी तो लोग मर रहे हैं, लीबिया में भी मर रहे हैं, और अबू धाबी में मर रहे हैं, बहरीन में मर रहे हैं, सब जगह लोग मर रहे हैं। अच्छा, तो इंडिविजुअल इजराइल में कितने मर रहे हैं? इजराइल में भी मर रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे? जब बम्बारमेंट में कोई बचता है क्या? मिदाब में 150 बच्चे मर गए, ऐसी कोई खबर आई इजराइल से? टीवी पे चल रही है बाकायदा सब। नहीं, इजराइल पे नहीं, इजराइल की नहीं, ये तो ईरान के मरे बच्चे तो। हाँ। तो कहीं भी मरे, इंसानियत का कत्ल जहां भी होगा, हम सबको कंडेम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, हम प्रवक्ताओं से इसका क्या मतलब है? हम लोग तो एक आकलन, और बेस्ट आकलन कर दिया जनरल साहब बैठे हुए हैं। हम लोग उन चीजों के बारे में क्या जाने? हम तो इंसानियत की बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध की धरती है, युद्ध नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो अपील की है सभी पक्षों से, हम उसकी भी तारीफ कर सकते हैं। ने जो वो पूरी फिल्म इस बात पर आधारित थी, पुलिस वाले ठाकुर ने गब्बर को गिरफ्तार कर लिया, गब्बर ने उसे वापस पलटवार करके अपने ठिकाने पर ले गया, और ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये गब्बर क्या मांग रहा है अभी दुनिया से? संदीप जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और जैसा कि आपने पॉलिटिक्स से क्या पॉलिटिक्स है इसमें? ये ग्लोबल जो वॉर है वो क्यों हो रही है? पावर ऑफ सेंटर कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, तेल किसके हाथ में होगा, तेल किसके का हाथ खेल में? है, तेल मुझे दे दे, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम वहीं आ गए कि इंडिया को क्या रोल प्ले करना है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। जब यूएन जैसी संस्थाएं नहीं डिफेक्ट हो गई हैं, कोई अपील नहीं कर रहा, रशिया अपील नहीं कर रहा, चाइना अपील नहीं कर रहा, तो आप भारत, चाइना और रशिया तो कह रहे हैं कड़े शब्दों में, वो इस बात को उठा भी रहे हैं, इसे सीधे सीधे कत्ल मान रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गुहार भी लगाई जा रही है, पर कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये क्राइम वॉर है, कितना इसमें नहीं, भारत की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती क्या? अभी भूमिका हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ना, हम नहीं नंबरदार बनना चाहते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।